हेलो एवरीवन। साथियों, जिस वक्त का था इंतज़ार वो वक्त भी आप सभी के सामने आ गया है। यानी कि आप सभी के सामने ये स्लाइड पर चीख चीख कर अखबार का कटिंग बोल रहा है कि 38,000 पदों पर होनी है बहाली। यानी डीओ का निर्देश। टीआरई 3 के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी। टीआरई 3 के लिए बैकलॉग सहित 22 तक भेजे जाएंगे रोस्टर क्लियरेंस। आप सभी के सामने ये दिखाया जा रहा है। चलिए साथियों, आप सभी को एक एक करके सभी के बारे में दिखला रहे हैं। क्या है टीआरई 3 वालों के लिए, क्या होता है बैकलॉग वाला सीट। तो चलिए, ये 38,000 जो है ना, ये 38,000 उन पदों के लिए है। कहने का मतलब 1 to 12 जो भी आप शिक्षक बनिएगा, चाहे 1 to 5 का बनिएगा या 6 to 8 का बनिएगा या फिर 9 to 10 का बनिएगा या फिर 11 12 का बनिएगा, सभी में क्या किया गया है साथियों ज़रूर समझिएगा। यहाँ पे टीआरई 1.0 या फिर टीआरई 3.2.0 इन सभी में जितने भी पद पर बहाली हो गई और बहाली होने के बाद जितना पद बच गया, सीट रिक्त रह गई, किसी कारणवश कोई टीचर रिज़ाइन दे दिया, तो वो सभी पद मिला करके डीओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का निर्देश आया है कि 38,000 पदों पर और होगी बहाली। आप सभी का एक तरह से बल्ले बल्ले कहा जा सकता है कि रोस्टर क्लियरेंस 22 तक भेजे जाएंगे। आज 21 अगस्त है। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं, आज 21 अगस्त है और कल 22 अगस्त है। 22 अगस्त तक भेजे जाएंगे यही रोस्टर क्लियरेंस। रोस्टर क्लियरेंस का मतलब कि बैकलॉग वाला जितना भी सीट का रिपोर्ट बना करके आयोग को भेज दिया जाएगा। तो चलिए, पेपर का कटिंग क्या कहता है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीआरई 1 एवं 2 की नियुक्तियों के बाद फिर से ये इसमें जो कहा गया है ना, वही चीज़ अभी जो हम आपको समझाए हैं वही चीज़ कहा गया है। कहता है 3 दिनों यानी कि 22 अगस्त तक, ये जो बात है ना, ये 20 अगस्त यानी कि 19 अगस्त को निकला हुआ था और कह रहा था कि 3 दिनों के अंदर आप रोस्टर क्लियरेंस आयोग को भेज दें ताकि बैकलॉग वाला सीट जो है सभी पद उसमें क्या हो जाए, जुड़ जाए। यानी कि 22 अगस्त तक भेज दिया जाएगा वही रोस्टर क्लियरेंस। उसके बाद जब क्लियर हो जाएगा सारा पद, सारा मामला आ जाएगा, उसके बाद अभी मैं आपको एक उससे पहले ज़रूरी सूचना दे दूं कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें कहा गया था कि 50% आरक्षण का मामला भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बतला रहे हैं 50% आरक्षण पर ही आपका रिज़ल्ट क्लियर किया जाएगा, यह रिज़ल्ट आपका निकाला जाएगा। तो मन में से डॉट बिल्कुल भी हटा लीजिए कि कितने परसेंट आरक्षण पर साथियों रिज़ल्ट जारी होगा। समझ गए, 50% आरक्षण पर ही रिज़ल्ट जारी होना है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ से अगर आइए तो नीचे कहा गया है कि आज से कुछ दिन पहले 1 to 5 और 6 to 8 का बैकलॉग सीट की पदों की गणना की गई थी। जी हाँ साथियों, तो वही बात था कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो आपका रोस्टर क्लियरेंस था ना, वो स्पष्ट नहीं भेजा गया था, तो उनको आयोग निरस्त कर दिया है। जी हाँ साथियों, सही सुन रहे हैं, बैकलॉग में उसकी गणना नहीं की गई है और उसको निरस्त करने के बाद फिर से कहता है कि आप क्या कीजिए, वो सीट का गणना करके फिर से भेजिए। भेजने के बाद उनका रिज़ल्ट जो है ना, वो बैकलॉग के तहत उनका जारी किया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है साथियों। अगर इस वाला पैराग्राफ में अगर बात करते हैं ना, ये पैराग्राफ में है उन सभी रोस्टर क्लियरेंस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थी। वो जो सामान्य प्रशासन विभाग का मामला था जिस पर रिजल्ट को रोक करके रखा गया था, उस पर क्या था, आपत्ति था। आपत्ति दर्ज कराने के बाद विषय का जो रोस्टर क्लियरेंस था वो करा करके भेजा। उनके बाद कहता है कोर्ट केस का हवाला देते हुए चिट्ठी में लिखा है कि टीआरई 3 के तहत दोनों बार भेजी गई रोस्टर पंजी निरस्त समझी जाएगी। डीओ को विशेष प्रपत्र पर भी भेजा गया है जिसमें जानकारी मांगी गई है। रोस्टर क्लियरेंस की बात अगर बात करते हैं, 50% आरक्षण का प्रावधान के अनुरूप बनाया जाएगा। अभी कुछ देर पहले आपको हमने समझाया है। साथियों अगर बात करते हैं
तो आपको हमने अभी समझाया है कुछ देर पहले कि 50% आरक्षण पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। उनके बाद कहता है पदों पर नियुक्ति 38,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो चलिए अब इतना बात होने के बाद अब बात करते हैं ये वाला पैराग्राफ। जो आपका मैटर था वो हमने बतला दिया है, वो इतना दूर का मैटर था। तो समझ में आ गया आप लोगों को पूरी रोस्टर। बोलिएगा सर रोस्टर क्लियरेंस क्या होता है? तो वो जो आयोग जो सीट के बारे में पदों की गणना करने के बाद जो भी रिपोर्ट बनाता है, वो जो रजिस्टर पर जिसको चढ़ाने के बाद वो जो रिपोर्ट बनता है ना, उसी को रोस्टर क्लियरेंस कहते हैं। और वो रोस्टर क्लियरेंस कहाँ जाता है? आयोग के पास जाता है। तब किस कैटेगरी में कितना पद खाली है वो सभी उसके पास आंकड़ा दर्ज कराया जाता है। आप लोगों का डॉट क्लियर हो गया। तो साथ ही डॉट क्लियर हो गया तो आप लोग, और अगर अपडेट इम्पोर्टेंट लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट और ऑथेंटिक वीडियो और बीपीएससी से रिलेटेड हर बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।